नारेबाजी के दौरान जेएनयू छात्र संघ का ज्वाइंट सेक्रेटरी दानिश मौजूद था। जेएनयू छात्र संघ का सेक्रेटरी सुनील भी वहीं पर मौजूद था। लेफ्ट संगठन से जुड़े कई छात्र मौके पर मौजूद थे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर और सबकी मौजूदगी में ऐसे नारे वहां पर लगाए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि जेएनयू से इस तरीके से पहली बार कोई नारे लगे हों। इससे पहले भी अलग अलग मौके पर आपने देखा कि कैसे देश विरोधी नारे लगे हैं। अब एक बार फिर से मामला सामने है, जिसके बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जेएनयू छात्र संघ का ज्वाइंट सेक्रेटरी वहां पर मौजूद था। सेक्रेटरी की भी मौजूदगी थी और उनकी मौजूदगी में ही ये सब कुछ हुआ है। मोहित ओम मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। मोहित, इन तस्वीरों को देख करके हर किसी के जहन में यही सवाल उठेगा कि कैसी मानसिकता है जेएनयू में, कैसी मानसिकता है इन तमाम लोगों में, विरोध करने का ये कैसा तरीका है? देखिए, जेएनयू में समय समय पे हमने कई प्रदर्शन देखे हैं। उन प्रदर्शन के दौरान ऐसे नारेबाजी देखी है जो बाद में विवादित नारे बनते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे कल ये नारेबाजी हुई है उसको लेकर प्रोटेस्ट मार्च का इन्होंने पहले से ही एक ऐलान किया था कि साबरमती ढाबे पर रात में सब इकट्ठे होंगे। क्यों इकट्ठे होंगे? क्योंकि सुबह सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जो बेल एप्लीकेशन थी उसको निरस्त किया है और बोला है कि इन दोनों का रोल जो है वो इस दंगों के अंदर देखा जा रहा है। यूएपीए की धारा इनके खिलाफ लगी हुई थी। उसके अलावा 5 अन्य जो आरोपी थे उनको जमानत दे दी गई थी। लेकिन शर्जिल इमाम और उमर खालिद को लेकर जेएनयू छात्र संघ के जो स्टूडेंट्स और लेफ्ट विंग के जो छात्र थे वो कल रात को इकट्ठे हुए और वहां पे नारेबाजी की है। और नारे इस तरीके के लगाए जा रहे हैं जो विवादित नारे हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी उनको कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कोई लिखित शिकायत मिलती है तो उस पर एक्शन जरूर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पूरे नारे के वीडियो सामने आए उस वीडियो में कई सवाल भी उठने चाहिए। मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन एक बार जरा अपने दर्शकों को फिर से सुनवा देते हैं कि वहां पर कैसे विवादित नारे लगे हैं जेएनयू कैंपस के भीतर। जरा सुनिए। तो सुना आपने, ये नारेबाजी की गई और जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है पहली बार ऐसा हुआ हो। अफजल गुरु को लेकर के भी इसी तरीके से ऐसे यहाँ पर नारे लगे थे और कई बार नारेबाजी विरोध में ये हदों को पार कर देते। फिर सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार देश विरोधी नारे का क्या मतलब है। राज की कब्र खुदेगी, इस तरीके से वहां पर नारे लगाए गए हैं। आपने उन नारों को सुना। अब इसी को लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के भी वहां पर नारेबाजी की गई है उनके विरुद्ध। मोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। और मोहित, बार बार यही है क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका और अलग अलग इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर हमने देखा है कि जेएनयू में किस तरीके से एक पूरा इकोसिस्टम है जो कि ऐसे मामलों पर एक्टिव हो जाता है। और बिल्कुल देखिए, जो जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं या कहें जो लेफ्ट संगठन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता है, अच्छे भली बात ही पता है कि वो कौन से नारे लगा रहे हैं, क्योंकि ऐसे नारे कई बार सामने आए हैं जो विवादित नारे बने हैं जिसके ऊपर देश में एक माहौल बना है। और ऐसे नारे हमने जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर भी देखे हैं जब इसमें कब्र खुदने की बात बोली गई है और अब जेएनयू में इस तरीके के नारे भी लगते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस बात का विरोध कर रहे हैं वो विरोध कोई सरकार की तरफ से एक्शन नहीं लिया गया है, वो जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट का लिया गया है। यानी आप जो नारे लगा रहे हो उसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के सवाल पे भी जो उनका वर्डिक्ट आया है उसके ऊपर भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। तो इस तरीके के कई बार जो नारे हैं या कई प्रदर्शन जो है वो जेएनयू के हमने समय समय पे देखे हैं। और ये छात्र जो हैं जो वहां पे नारे लगा रहे हैं, जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं, इन्हें अच्छे से पता है वो किस तरीके के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि ऐसे नारों की वीडियोस कई बार वायरल हुए हैं जिसके ऊपर बाद में विवाद काफी ज्यादा बड़ा है। लेकिन जानबूझ के अगर इस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं तो इसमें अब कुछ समय बाद एक्शन होता हुआ जरूर नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से छात्र इकट्ठे हुए साबरमती ढाबे पे, उन्होंने प्रोटेस्ट मार्च का इन्होंने ऐलान भी किया था, एक पोस्टर भी जारी किया था। उस पोस्टर में बताया था कि किस तरीके से शर्जिल इमाम और उमर खालिद को 5 साल बाद भी बिना ट्रायल के सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी है और उनको जेल के अंदर रखने का आदेश दिया है। इसको लेके एक विरोध उनका जो है सुबह से नजर आ रहा था। जो उनके ऑफिशियल ग्रुप बने हुए जेएनयू छात्र संगठन के, उसके अंदर कई तरीके के मैसेज आ रहे थे। लेकिन शाम को ये साबरमती ढाबे पे इकट्ठे होते हैं, वहां पे एक नारेबाजी करते हैं और उसमें खुद
जो जेएनयू छात्र संघ के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है, दोनों मौके पर मौजूद थे और इस तरीके के नारे वहां पे लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है मोहित यही कि आप विरोध कीजिए, विरोध का अपना तरीका होता है, आप अपनी बात रखिए, आपको संवैधानिक अधिकार मिलता है, लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ? मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन विवादित नारों पर दिल्ली पुलिस का बयान सामने आ चुका है। विवादित नारों की जानकारी है, ये दिल्ली पुलिस ने कहा है, पुलिस ने मामले की जानकारी मांगी है, कोई शिकायत नहीं मिली है, ये भी दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है। तो जिस तरीके से बीती रात यहाँ पर विवादित नारे लगाए जाते हैं, उसके बाद दिल्ली पुलिस का बयान सामने आया। लेकिन एक बार फिर से आप सुनिए, जेएनयू कैंपस में कैसे विवादित नारे लगाए जाते हैं। याद रखिए कि ये जो प्रोटेस्ट है वो उसके समर्थन पर हो रहा है, उसके समर्थन में हो रहा है जिसको देश की सर्वोच्च अदालत ने माना कि उन पर जो आरोप है वो गंभीर है और देश की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता, और इसी को लेकर के दोनों को बेल नहीं मिली। मोहित ओम मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मोहित, अब दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि कोई शिकायत नहीं मिली है, जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्या कोई एक्शन अभी तक? देखिए, जेएनयू एडमिन की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन दिल्ली पुलिस के जो वीडियो भेजी गई और बताया गया कि कल इस तरीके के नारे लगे, तो उन्होंने कहा है कि वीडियो हमारे संज्ञान में है। जब ये इस तरीके की नारेबाजी हुई है उसके बाद ये वीडियो जो है वो उनके संज्ञान में आए थे, लेकिन अभी जब जेएनयू प्रशासन बोलेगा उसके बाद ही कोई एक्शन लिया जा सकता है। और हो सकता है कि अगर इस बात को लेकर दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है। प्रदीप जी, आपने जेएनयू में हुई इस विवादित नारेबाजी को सुना, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये दर्शाता है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम जो दो एंटी नेशनल्स हैं, उनके पक्ष में अर्बन नक्सल लॉबी जेएनयू के बाहर आई है। कांग्रेस पार्टी इनको कहेगी कि एकेडमिक है, कांग्रेस पार्टी इनको कहेगी कि इनका राइट टू डिसेंट है, पर यही सोच है जिसका हम विरोध करते हैं और जिसका संरक्षण कांग्रेस पार्टी करती है। इस पे त्वरित और उचित कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे लोगों की सिर्फ एक ही डेस्टिनेशन है, जो है जेल। प्रदीप जी, ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा कि जेएनयू में इस तरीके से नारेबाजी हुई है। अफजल गुरु से लेकर के पटना हाउस तक में हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर ऐसे नारेबाजी हुई है। क्या वजह आप मानते हैं? ये वो सोच है उमर खालिद और शर्जील इमाम की, जो देश विरोधी सोच है, जिसमें ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कब्र खुदेगी की बात करना है। मतलब बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को सर पे चढ़ाए, अफजल गुरु जैसे आतंकवादी को सर पे चढ़ाए और देश के प्रधानमंत्री की कब्र खुदने की बात करते हैं। ये स्पष्ट करता है ये अर्बन नक्सल और टुकड़े टुकड़े लॉबी है। अभी भी एक पूरी फौज होती है जो कि इनके लिए आकर के खड़ी हो जाएगी, जो कि ये कहेगी कि नहीं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। उन पर भी सवाल उठने चाहिए। प्रदीप भंडारी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए, और ये तस्वीरें जब भी जेएनयू से सामने आती है कई सारे सवाल उठते हैं। सवाल ये उठने चाहिए कि आखिरकार समर्थन में किस तरीके से वहां पर नारेबाजी होती है, किस तरीके से सारी हदों को पार कर दिया जाता है। आप देख रहे हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत का एक फैसला आता है, इसका विरोध वहां पर लोगों ने किया और विरोध करते करते देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की गई। और ऐसा पहली बार नहीं है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, ऐसे पहले भी हो चुका है जेएनयू कैंपस के भीतर। जरूरी है ये जो पूरा इकोसिस्टम है उसको ध्वस्त किया जाए, जो कि ऐसे मामलों में पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। आपको दिखाते हैं एक बार फिर से वहां पर किस तरीके से नारेबाजी की गई, सुनिएगा। विवादित नारे, अब इनको सुन करके आपके भी जहन में सवाल होगा कि क्या देश से इतनी नफरत,
देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, उनके खिलाफ ऐसी नारेबाजी। वो प्रधानमंत्री जिसको देश की जनता ने चुना है, वो गृह मंत्री जिनको देश की जनता ने चुना है, उनके खिलाफ ऐसी नारेबाजी, ये कैसी नफरत है मोहित ओम? देखिए, इस मानसिकता को अगर पढ़ने की हम कोशिश करें तो ये वो मानसिकता है जो समय समय पर ऐसे विवादित नारे लगाती हुई सामने आई है। अगर बात करें कुछ दिन पहले की, तो हिडमा को लेकर भी जिस तरीके से इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें खुद दिल्ली पुलिस के जो जवान थे उनके साथ मारपीट करते हुए नजर आए थे लेफ्ट छात्र संगठन, और वहां पे भी एक बड़ा इन्होंने प्रदर्शन करने की वहां पे कोशिश की थी, और जब दिल्ली पुलिस ने रोका तो वो मारपीट की। और अब जब एक जो मामला सामने आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट दे रहा है, उसके विरोध में ये नारे लगा रहे हैं, और नारे में किसको टारगेट कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और एक बड़े बिजनेसमैन को वहां पे टारगेट किया जा रहा है। यानी इनकी सोच जो है वो एक अलग तरीके की सोच है, जिसको लेकर इनको पता है कि ये कौन से नारे लगा रहे हैं और इस नारे के बाद क्या एक माहौल बनेगा। तो एक जानबूझ के ये माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। ये अपने कैंपस के अंदर इस तरीके के नारे लगाते हैं, जब